हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। सो जितने भी हमारे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं जो कि EMRS TGT एंड PGT कंप्यूटर साइंस का फॉर्म फिल करके तैयारी में कहीं ना कहीं जुट रहे हैं, उन सबके मन में एक सवाल है। जिन्होंने भी, स्पेशली जिन्होंने पिछले फेज का एग्जामिनेशन नहीं दिया था, वो इस बार पहली बार बैठ रहे हैं EMRS के अटेम्प्ट में। तो उन सब अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल है कि कैसे और कहाँ से करें तैयारी, क्योंकि हमें नहीं पता EMRS वैकेंसीज के बारे में, ज़्यादा क्वेश्चन पेपर के बारे में नहीं पता है, जो एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में नहीं पता है। तो मैं आप लोगों के लिए ये जो एक बहुत बड़ा डाउट है वो मैं क्लियर कर दूं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट समवन हैज़ टू डू अबाउट योर एग्जामिनेशन इज वन थिंग, इज नोइंग द सिलेबस। कि आप सिलेबस को पहचाने, सिलेबस को जाने। जो TGT एंड PGT कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है वो बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिटेल वीडियो में बता रखा है कि कैसे कैसे आप लोगों को सिलेबस को फॉलो करना और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सिलेबस जब आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको वही कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स के बारे में पता करना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और CS है जिसको बोलते हैं। पाइथन आपको पढ़ना है, DBMS पढ़ना है, SQL पढ़ना है, नेटवर्किंग और इमर्जिंग टेक और सोसाइटी एंड एथिक्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपका जो Tier 1 में आएगा वो पैडागॉजी, GK, रीजनिंग और लैंग्वेज, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो ओवरऑल आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब ये पढ़ाई करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम सेल्फ स्टडी करें या फिर हम किसी का प्लान ले लें। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मैं आप लोग के लिए बहुत सिंपल कर दूं, आपको बहुत सारा कंटेंट जमा नहीं करना है, बहुत सारे रिसोर्सेज को भी नहीं देखना है। जिस चीज़ पे आप 100% रिलाय कर सकते हैं वो रहने वाला है आपकी 11th और 12th की कंप्यूटर साइंस और IP की NCERTs। ये NCERTs आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप लोग इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका पाइथन, SQL, नेटवर्किंग सब कुछ कवर हो जाएगा। क्योंकि जो EMRS TGT एंड PGT कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है वो NCERT बेस्ड है। तो NCERT से आपका बेस बनेगा, आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन पेपर से क्या डिमांड कर सकते हैं आप लोग, ओके। और उसके बाद में आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला है जिसमें आप लिखेंगे आंसर, उसका भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बेस बनेगा। उसके बाद में अगर आप अपनी NCERTs के कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं PK सिन्हा पढ़ सकते हैं, PK सिन्हा की किताब पढ़ सकते हैं आप लोग। उसके बाद में आप लोग DBMS के लिए कॉर्थ की बुक पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स वोट्स बना सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आपकी नेटवर्किंग, तो आप टैननबाउम पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार किताब है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि सुमित्रा अरोड़ा जी की किताब है, वो किताब आप लोग के NCERT के ऊपर बेस्ड है। NCERT के ही जो कॉन्सेप्ट्स उनको और थोड़ा एक्सपेंड करा गया, तो उनकी किताब को भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। और ये जो दो तीन किताबें बताई हैं वो स्पेसिफिकली इसलिए बताई हैं अगर कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहता है तो। अदरवाइज दिस मच इज इनफ। उसके बाद में आप सेल्फ स्टडी करें, MCQ प्रैक्टिस करें। इतना करने के बाद में आपके फोकस एरिया बहुत क्लियर होना चाहिए, दुनिया जहां का नहीं पढ़ना है। फोकस एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग जैसे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिखेंगे तो उसके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स और जो क्वेरीज हों उनको आप डेली सॉल्व करें। पाइथन हो गया, SQL हो गया, उनको आप डेली सॉल्व करें। नेटवर्किंग और OS के लिए जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन्हीं को आप रिवाइज करें और प्रोटोकॉल्स वगैरह के बारे में आप पढ़े, ऑपरेटिंग सिस्टम में OSI मॉडल के बारे में पढ़े, TCP/IP मॉडल के बारे में पढ़े, लेयर बेस्ड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़े। DBMS में आप लोगों को ध्यान देना है रिलेशनल मॉडल के बारे में और SQL कमांड्स के बारे में। तो SQL कमांड चला चला के देखें कि अच्छा ये इस कमांड से क्या हो रहा है, इस कमांड से क्या हो रहा है। उसके अलावा आप लोग को और भी तैयारी करनी पड़ेगी, पेडागॉजी और NEP, वो बहुत इंपॉर्टेंट है TGT एज वेल एज PGT के लिए, तो उनके लिए भी आप लोग तैयारी करते रहें। दूसरे जो सेक्शन है उसके ऊपर भी आपकी कोई कमांड डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके Tier 1 में पूछे जाएंगे और जो पर्सन Tier 1 को क्वालिफाई करेगा वही Tier 2 में एलिजिबल होगा। तो इसके ऊपर भी आप लोगों को करना है। इसके भी आप डेली प्रैक्टिसेस करें, क्विजेस करें, डेली अपडेट्स लें GK करंट अफेयर्स के रिलेटेड। उसके बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस एंड रिवीजन के बारे में काम करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग बाकी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, KVS हो गया, NBS हो गया, EMRS का खुद का प्रीवियस ईयर का पेपर है, DSSS भी हो गया, इनके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। इससे क्या होता है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है उसके बारे में कहीं ना कहीं अंदाजा मिलता है। उसके बाद में आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएं, आप टारगेट अभी का मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं EMRS के लिए। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट पे काम होगा कि इतने कम टाइम में, 2.5 घंटे के टाइम में, 3 घंटे के टाइम में आप लोग कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें।
उसके बाद में जितने भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस, पाइथन का कोड और पाइथन के जितने भी फंक्शंस है वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उन सब के आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। एसक्यूएल क्वेरीज में इफ़ क्या करता है, ठीक है, जैसे पाइथन में इफ़ क्या करता है, वाइल क्या करता है, ये सब के बारे में बात करें। एसक्यूएल क्वेरीज में एग्रीगेट फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ग्रुप बाय कैसे काम करता है, हैविंग क्लॉज कैसे काम करता है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या आप लोग बनाए, ओएसआई बेस्ड आर्किटेक्चर के साथ में आप लोग चल रहे हैं, हर एक लेयर का क्या काम है। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। तो ये आप लोग को क्या करेगा, हेल्प करेगा इन द टाइम ऑफ रिविजन। अदर देन दैट ये एक छोटा सा डेली रूटीन बनाया गया है जो कि एक सजेस्टेड है कि 2 to 3 आवर्स आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस आप लोगों को देना है अपनी कोर कंप्यूटर साइंस में, पाइथन और एसक्यूएल और डीबीएमएस इन सब में देना है। 1 आवर आप नेटवर्किंग में दीजिए, किताबें उताबों से पढ़ रहे हो डीबीएमएस में दीजिए। उसके बाद में आप लोग बाकी के टाइम में टीयर 1 की भी तैयारी करिए, पैडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जीके पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए। और कम से कम नहीं तो 30 मिनट अपने दिन के निकालिए जहाँ पे आप लोग रिवाइज जरूर करते हैं। रिविजन के बारे में बता दूं कि जितना भी कंटेंट आप लोग पढ़ रहे हैं उसको 5 से 7 बार आपको रिवाइज करना है। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिख नहीं पाएंगे कल को। जब तक लिख ही नहीं पाएंगे तो उसका क्या मतलब रहा, राइट। ये ये कहीं ना कहीं प्लान है आपके उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और जो किसी एक दूसरे प्लान को देख रहे हैं कि हम अभी जॉब कर रहे हैं, हमारा पहला अटेम्प्ट है तो हमें नहीं पता हम कैसे स्क्रैच से तैयारी करें, वो हमारे बैच के प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। सो टारगेट अभी आप लोग के लिए लिया है EMRS TGT एंड PGT का कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसमें हम टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। रही बात प्राइस की, तो अभी हमारे नवरात्रि के मौके पे हमने जो ये प्राइस है वो 80% तक कम कर दिया गया है। मैं आपको सेल की ड्यूरेशन बता दूं, सेल चलने वाली है 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, सिर्फ 3 दिन के लिए सेल रहने वाली है। तो फटाफट से जाके आपको टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन को विजिट करके EMRS TGT प्लस PGT कंप्यूटर साइंस के प्लान को ज्वाइन कर लेना है। मैं आप लोग को बता दूं इसमें दोनों ही टीयर की हम लोग तैयारी करने वाले हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, हम टीयर 1 भी आप लोग को पढ़ाएंगे, एकदम स्क्रैच से पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को खुद से कोई रूटीन नहीं बनाना पड़े। आपको हम बताएंगे कि डीबीएमएस कितना पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और क्या हमें ज़्यादा पढ़ना है। प्रैक्टिस करवाई जाएगी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर्स को कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात करी जाएगी। सो आई एम होपिंग ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा जो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से काफ़ी कंसर्न थे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अपना ओपिनियन। और इसके अलावा अगर आपके पास में और कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।